भागीदारी की है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं ये बताने के लिए कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। क्या सोचती है वो और क्यों आई है इस संकल्प मार्च में, आइए जानते हैं उन्हीं से। आपका नाम क्या है? मीना खन्ना, शाहदरा जिला प्रवक्ता। आज आप संकल्प मार्च में क्यों आई हैं? संकल्प मार्च में जैसे कि हिंदुस्तान को, पूरे राष्ट्र को पता चला है कि जो हिंदुत्व के ऊपर ये जो एक विशेष समाज है जो इस तरह से अपना दिखाने लगा है कि हम लोग बहुत कुछ और हम ही सब कुछ हैं, तो ये हिंदुत्व जो आज यहाँ पर सड़कों पे उतर के आया है, ये बताने आया है कि हिंदुत्व को या हिंदू को या सनातन को कभी भी ये मत सोचना कि हम पीछे हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हमारे दिल पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे किसी भी उस पे अगर तुम कहीं भी किसी तरह से भी अगर किसी तरह का भी अत्याचार करना चाहोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज ये इतना मार्च जो आपको दिख रहा है, जो इतनी संख्या दिख रही है, ये सिर्फ इसीलिए दिख रही है कि हम किसी से कम नहीं है। हमारे सनातन धर्म ने, हमारे हिंदू धर्म ने कभी भी किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के भी तरफ कभी इस तरह की बात नहीं कही। पर जो ये विशेष समुदाय है हमेशा हिंदुत्व के लिए, हमेशा सनातन धर्म के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करता रहता है या ऐसी अत्याचार करता रहता है जिसको अब बर्दाश्त हिंदुत्व या सनातन समाज नहीं करेगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपका नाम क्या है और आज संकल्प मार्च से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम सरिता है। हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान एक है। इस संकल्प मार्च में महिलाओं की ये भागीदारी, विशेष तौर से हिंदू महिलाओं का सड़कों पे उतर कर आना और संविधान की मांग करना और ये सोचना, क्या आपको भी लगता है कि शरीयत हावी हो रहा है? बिल्कुल, महिलाओं का एकत्रीकरण, महिलाओं का जागृतिकरण ये बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जब पूरे देश में फैलाते हैं तो हम कहते हैं सद्भावना, सर्वधर्म एक है, लेकिन जिहादियों और आतंकियों का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। और वो चुन कर जब ऐसे लोगों को मारते हैं जो देश धर्म के लिए समर्पित हैं, तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम कन्हैया के हत्यारों को फांसी की मांग करते हैं। आज संकल्प मार्च में सड़कों पर उतरना क्या दिखाता है, क्यों हिंदू समाज को एक होने की जरूरत है? मेरा नाम शोकी करदम है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो ये संकल्प में इतनी भारी मात्रा में महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा है, ये क्या दर्शाता है कि ये इस्लामिक या जिहादी के दम पर हिंदुस्तान नहीं चल सकता। जो हिंदुस्तान में जो चलेगा वो हमारे संविधान के अनुसार चलना है। तो आज जो कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या करी गई है, तो हम चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इसी के सक्षम महिलाओं को इतनी भारी मात्रा में आज यहाँ उतरना पड़ा है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि ये बात लेकर सड़कों पर हिंदू समाज को क्यों उतरना पड़ा कि संविधान से देश चलेगा, शरीयत से नहीं? देखिए, एक सब्र की सीमा लांघ चुके थे, जो कि आपने देखा होगा एकता में बहुत शक्ति है। हम नहीं चाहते थे कि हमें इस तरह के लोगों को, हमें हिंदू वाहिनी की एक सुनामी लेना पड़े। आप देख रहे हैं आज एकता में कितनी शक्ति है, पता चल रहा है। ये सोच रहे थे हम टूट चुके हैं, लेकिन आज हमें सड़कों पर इसलिए आना पड़ा ये दिखाने के लिए कि अभी तक तो हम तुम्हें भाईचारे की भावना बता रहे थे, अब हम यह भी बता सकते हैं कि शस्त्र आप उठा सकते हो, लेकिन हम भारतवासी एक संस्कारों में बंधे हुए हैं। आज उन्होंने इस सीमा को लांघवाने की कोशिश करी है और आज हम यहाँ पर सब मिलकर ये दिखाने आए हैं कि जब एकता में शक्ति होती है तो हम सिर झुका भी सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। क्यों हिंदुओं को एकत्र होने की जरूरत पड़ी? जरूरत है। अगर हिंदू एक नहीं होगा तो विश्व में हमारा नाम नहीं होगा। हिंदू को एक करके ही राष्ट्रीयता दिखानी है, राष्ट्र भाव दिखाना है कि हम सब एक है। जिहादियों को पता चलना चाहिए कि हिंदुओं में बहुत शक्ति है, बहुत हिंदू शांत रहता है, काटने मरने पे विश्वास नहीं रखता है, पर जब वो काटने पे आता है, मरने पे आता है, वो सब कुछ कर सकता है। हिंदू को बहुसंख्यक होने के बाद अपने लिए, अधिकारों के लिए क्यों आना पड़ रहा है सड़कों पर? क्योंकि एकता में शक्ति है ना, एकता में शक्ति है। जब तक हिंदू सारे एक नहीं होंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे तो अपने आप हिंदुस्तान जिंदाबाद।